नमस्कार दर्शकों, तत्व ज्ञान की छाया में आज पृथ्वी पर उपस्थित हर एक प्राणी अद्भुत हर्ष और उल्लास से झूम रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, स्वयं परमेश्वर इस धरती पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी अलौकिक और विलक्षण लीलाएं जो कर रहे हैं। आज मानव जाति सबसे अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनके लिए सीधे अमर लोक के द्वार खुलने वाले हैं। यह खुशी केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षी और जीव जंतु भी इसलिए हर्षित हैं, क्योंकि अब उनका 84 लाख योनियों का कष्टदायी चक्र समाप्त होने वाला है और वे भी मानव देह प्राप्त करने के योग्य बन सकेंगे। यहाँ तक कि वन, नदियाँ और संपूर्ण प्रकृति भी आज इसलिए प्रसन्न है, क्योंकि वह परमेश्वर की अमृतवाणी से हमेशा हमेशा के लिए पवित्र और धन्य हो रही है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अर्थात उस पूर्ण परमात्मा की महिमा और उनकी लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता। वे असीम हैं। इसी अनंत और असीम कृपा के साक्षात दर्शन आपको हमारी विशेष श्रृंखला कलयुग में सतयुग की शुरुआत के भाग 5 में होंगे। इस अंक में हम परमपिता परमेश्वर आनंद कंद संत रामपाल जी प्रभु जी के उन महान और कल्याणकारी कार्यों का अद्भुत विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसकी कल्पना भी इस युग में असंभव थी। आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के विशाल और स्नेहमयी आंचल में सारी धरती के प्राणियों को समेट लिया है, ताकि उनकी छत्र छाया में धरा का कोई भी जीव भूखा न रहे, किसी भी प्रकार से दुखी न रहे। दर्शकों, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जनमानस को समय रहते सचेत करना है। कहीं ऐसा न हो कि जीवन का यह अनमोल समय हाथों से निकल जाए और अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत वाली कहावत हम पर चरितार्थ हो। इसलिए समय रहते जागृत हो जाइए। आज जब साक्षात परमेश्वर इस धरा पर मौजूद हैं, तो उनकी पावन उपस्थिति के इस दिव्य संगम का लाभ उठाइए, ताकि हमारी आत्मा इस काल लोक के दुखों से मुक्त होकर अपने शाश्वत सनातन धाम सतलोक को प्राप्त करने के योग्य बन सके। नमस्कार दर्शकों, आइए सबसे पहले यह वीडियो देखते हैं, जिसमें कल की धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी उपस्थित हैं। जैसा कि हम पुराणों में सुनते आए हैं कि कलयुग के अंत में भगवान कल की प्रकट होंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और फिर सतयुग की शुरुआत होगी। पुराणों के अनुसार यह कलयुग के 4,32,000 वर्ष पूरे होने के बाद अंत में होगा। लेकिन वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, उसी के बीच सतयुग की शुरुआत कैसे की जाए, इसी की